दोस्तों तो आप तो कैसे हैं। तो चलिए हम लोग आज यूपी पुलिस हिंदी का सामान्य ज्ञान और भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि अंश शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो हम लोग बताना है कि 114 प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, और 114 प्रश्न के बाद जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा उसका बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा, यानी गोत्र संख्या और अध्याय। वही तो हम लोग 115 नंबर प्रश्न को चलेंगे और 115 प्रश्न आप लोग का यह सामने रहा कि अपराध बोध से होने वाली गलनानी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसमें बताइए 115 प्रश्न का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। इसका भाई फटाफट से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो 115 का आप लोग बताइए। और भाई 115 का अपने आप लोगों ने जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा उसका बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा, यानी आत्मगलनानी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 116 प्रश्न को चलेंगे और 116 प्रश्न आप लोग का यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा आगे आगे कर लेते हैं। इसमें आप लोग दिख रहा होगा चीर 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 के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। आप लोग बताना है कि 116 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा सही होगा। और भाई 116 के बाद जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा उसका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा, यानी पुरान पुरान वस्त्र। ठीक है, उसके हम 117 प्रश्न की ओर चलेंगे और 117 आपको बोला कि सम उपसर्ग से बना शब्द है। तो आप लोग बताइए सबसे इसमें कौन सा शब्द बना है। फटाफट से भाई आप लोग इसमें कमेंट में इसका आंसर दीजिए। 117 का कौन सा सही होगा। और 117 के बाद जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा इसका बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। इसी तरह से हम लोग 118 प्रश्न को चलेंगे और 118 में आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा और इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग प्रयोग हुआ है, वो बताइए। रंगीला 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 में कौन सा प्रत्यय है, आप लोग सब बोलिए। रंगीला रंगीला आप लोग को समझ में आ जाएगा। रंगीला में कौन सा, देखिए इसमें रंगीला ऐसा बोला, ऐसे इला, तो इसमें इला ऐसे आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी रंगीला में इला पढ़ते हैं। इसी तरह से हम 119 चलेंगे और यहाँ पे 119 का प्रश्न आप लोग का दिख रहा होगा कि सूर्योदय में कौन सी संधि है। बताइए सूर्योदय में कौन सी संधि है। 119 का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। 119 का आप लोग फटाफट से आंसर देंगे और 119 के बाद जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर ई लगाया होगा उसका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, यानी गुण संधि है इसमें। तो इधर से हम लोग 120 नंबर प्रश्न को चलते हैं और 120 नंबर प्रश्न आप लोग का यहाँ पे दिख रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन का। देखिए इसमें आप लोग को शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो शुद्ध वाक्य को फटाफट से आप लोग क्या होगा, चुनेंगे। 120 का आप लोग बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। 120 का ऑप्शन नंबर आप लोग बताइए और 120 के बाद जिसने आपको इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा उसका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी 120 का उससे शिमला जाना है, बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। इस तरह से चलेंगे 121 नंबर प्रश्न की ओर। बताइए सज्जन शब्द में कौन सा मनुष्य समास है। बताइए सज्जन में कौन सा समास है। 121 को बताइए सज्जन में कौन सा समास है और सज्जन में क्या आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, उस तरह से हम 122 नंबर प्रश्न पर चलेंगे और 122 नंबर आप लोग को बोले कि वाच्य के कितने भेद बताइए। आपको वाच्य के कितने भेद होते हैं 122 का आप लोग बताइए। और भाई 122 के बाद जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर डी लगाया उसका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, यानी वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग चलेंगे 123 नंबर प्रश्न की। और 123 नंबर प्रश्न आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। 123 नंबर प्रश्न में आप लोग बताइए इसका ऑप्शन में कौन सा सही होगा। 123 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे और 123 में भाई आपका जिसने भी 123 का भाई ऑप्शन नंबर क्या बी लगाया उसका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, यानी निपात निपात अव्यय है। ठीक है, इस तरह से हम लोग 124 को चलते हैं। ठीक है, और भाई यहाँ पे देख लीजिए 124 में लिखा है कि ऐसा दशमलव वाचक दिया है, उसमें बोला कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या, बताइए। 124 में प्रश्न की 124 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट से। और 124 के बाद जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है, यानी विस्मय बोधक, उसका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। इसी तरह से हम लोग चलेंगे 125 नंबर प्रश्न की और 125 नंबर प्रश्न आप लोग का ये सामने है कि बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए फटाफट से। 125 नंबर प्रश्न की चलेंगे और 125 के बाद जिसने आपका ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा उसका बिल्कुल सही होगा, यानी बहुत भीड़ मेघ निकालना। 126 को चलेंगे कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लुकाके का क्या आते बताइए। 126 नंबर प्रश्न की 126 का फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए और आप लोग बता दें कि 126 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यानी थोड़े दिन की 4 दिन की चांदनी, यानी
थोड़े दिन के आप लोग क्या हुए सुख मिला, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इस तरह से हम लोग 127वें प्रश्न को चलेंगे और इस 27वें प्रश्न में आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें क्या बोला है कि साहित्य में रस का अर्थ होता है। बताइए इसका ऑप्शन में कौन सा सही होगा 127 का। और आप लोग का 127 के बाद जिसने आपका ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा उसका बिल्कुल क्या होगा करेक्ट होगा, यानी किसी सॉरी ये ऑप्शन नंबर डी नहीं है, यहाँ पे कि साहित्य से मिलने वाली अनुनादन भूति। ठीक है, इसी तरह हम 128वें प्रश्न को चलेंगे। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 128वें प्रश्न को, और 128 नंबर आप लोग को दिख रहा है कि द्विघात छंद में कितने चरण होते हैं। बताइए 128 का आप लोग कौन सा सही होगा। 128 का आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए। और भाई 128 के बाद जिसने आपका ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा उसका बिल्कुल क्या होगा सही होगा, यानी 4 चरण होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 129वें प्रश्न को चलेंगे कि भाषा शब्द में अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। बताइए इसका ऑप्शन नंबर 129 का ऑप्शन नंबर क्या होगा। 129 का फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। 129 के बाद आपका जिसने आपका ऑप्शन नंबर बी लगाया यानी अलंकार, उसका बिल्कुल क्या होगा करेक्ट होगा। उसी तरह से हम 130वें प्रश्न को चलते हैं और 130 में आप लोग को यहाँ पे आंसर आप लोग को दिख रहा होगा। बताइए य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है। बताइए 130 का आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए। 130 का आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए। और भाई 130 के बाद जिसने आपका ऑप्शन नंबर बी लगाया हुआ है यदि अंत अस्त, उसका बिल्कुल क्या होगा करेक्ट होगा। उसी तरह से हम 131वें प्रश्न को चलते हैं और 131वें प्रश्न आप लोग का उसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो बताइए इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 131 का आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए। और 131 का जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है यानी कृपा, उसका बिल्कुल क्या होगा करेक्ट होगा। उसी तरह से हम लोग 132 की ओर चलेंगे और भाई 132 में आप लोग को बोला है कि वाच्य किसका बोध कराता है। बताइए आप लोग को वचन किसका बोध कराता है। बताइए आपको वचन किसका बोध कराता है। और 132 का आप लोग जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर ए लगाया हुआ है, प्राणी और वस्तु के एक या अनेक का होने का। उसी तरह से हम भाई चलेंगे 133वें प्रश्न की ओर और 133वें प्रश्न में आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक। बताइए 133 का फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। और 133 के बाद जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा यानी कर्ता कारक, उसका बिल्कुल क्या होगा सही होगा। उसी तरह समझ चलेंगे 134वें प्रश्न को और 134वें प्रश्न हम लोग को बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। बताइए 134 नंबर का फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। 134 का फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। और 134 के बता दें कि जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा उसका बिल्कुल क्या होगा सही होगा, यानी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, उसका बिल्कुल क्या होगा सही ऑप्शन होगा। इसी तरह से हम 135वें प्रश्न को चलेंगे और 135वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने। बताइए इसका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते बताइए फटाफट से 136वें प्रश्न की। और भाई 136 भाई आपको जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर डी लगाया हुआ है यानी 2, इसका बिल्कुल क्या होगा सही होगा। उस तरह से 137 बताइए। इसमें 137 में दिया कि व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। बताइए 137 प्रश्न आप लोग का बहुत ही हल्का है, बता दीजिए और बता दें कि आपका ऑप्शन जिसका बी बिल्कुल सही होगा। व्याकरण में काल का मतलब होता है क्या होता है, समय होता है। इसी तरह से हम लोग 138वें प्रश्न को चलेंगे और 138 में आप लोग का दिख रहा होगा यहाँ पे जो कि बोला कि यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक। बताइए 138 ऑप्शन में इसका कौन सा सही होगा। और 138 का आप लोग बता दें कि जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा इसका बिल्कुल ही सही होगा, यानी इसका प्रधान कारक। इस तरह से हम लोग 139 प्रश्न को चलते हैं और 139 में आप लोग का यहाँ पे दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बताइए 139 का फटाफट से इसका आंसर। और 139 में जिसने भी आपका इसका ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका बिल्कुल क्या होगा सही होगा, यानी इसका बिल्कुल ही डी इसका जो है संचालक इसका बिल्कुल क्या होगा सही होगा। इसी तरह से 140 को चलेंगे। इसमें आप लोग का बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं। बताइए इसमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। 140 में आपका जिसने आपका क्वेश्चन नंबर डी लगा उसका बिल्कुल क्या होगा सही होगा, यानी फर्क जो तत्सम नहीं है तत्व। इस तरह से हम चलेंगे 141 प्रश्न की और 141 में प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि किस विकल्प में सभी शब्द तत्व है। बताइए इसमें कौन से सब सभी तत्व है 141 में। और 141 में जिसने आपका ऑप्शन नंबर ए लगाया हुआ इसके बिल्कुल क्या होगा सही होगा, यानी आग जीव और घर ये सब क्या तत्व है। 142 में प्रश्न को चलेंगे और यहाँ पे दिख रहा होगा कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है। बताइए 142 प्रश्न का आपका कौन सा सही होगा। और इसके बाद जिसने ऑप्शन 142 का ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा यानी अमी, इसका बिल्कुल क्या होगा अमी, ये बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से चलेंगे 143 प्रश्न की।
145 में प्रश्न को चलेंगे फटाफट से। 145 का फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। ये बोल रहा है कि सापेक्ष का सही विलोम शब्द कौन सा बताइए। 145 और 143 के बाद जिसने भी आपका इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा यानी निरपेक्ष, इसका बिल्कुल क्या होगा सही होगा। इसी तरह से 144 का ऑप्शन नंबर आप लोग दीजिए। 144 में बोला कि निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन, बताइए रीतिकाल कवि इसमें कौन सा है। ऑप्शन 4 आप लोग के सामने है। और 144 के बाद जिसने भी आपका इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा इसका बिल्कुल क्या होगा सही होगा, यानी ग्रीन। ऑप्शन नंबर सी ग्रीन इसका बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से हम चलेंगे 145 की ओर कि क्या कामयानी के रचनाकार कौन है बताइए फटाफट से। 145 का 145 का फटाफट से इसका आंसर दीजिए। और जिसने भाई आप लगा जयशंकर प्रसाद उसका बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से बोलते हैं 146 में। अब यहाँ पे देख लीजिए 140 में दिया है कि ग्रास दिया है, ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, हम इसको फटाफट से आपको आंसर ही बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बार इसको रेडी कर लीजिएगा, इसका आंसर सीधे आप लोग को मतलब बता दे रहा हूँ। और इसका आंसर बताने से पहले इसका पहले क्वेश्चन होता है वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को एक क्वेश्चन पढ़ने से आप लोग का आंसर आसानी से मतलब मिल जाता है। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसका आंसर ही कर देते हैं। कविता का मर्म तथा रसिक कौन हो सकते हैं बताइए इसमें। 146 नंबर प्रश्न की, तो भाई 146 का प्रश्न भाई जिसने आपका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा इसका बिल्कुल ही सही होगा, यानी जो कविता के मर्म को समझ कर उसके रस में डूब जाता है। आप लोग एक बार गराज पढ़िएगा ना आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहले इसका प्रश्न पढ़ लीजिए कि 5 प्रश्न आखिर किस तरफ पूछा है, उसके बाद इसका गराज पढ़िएगा, आपको लोग को बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 147 नंबर प्रश्न को चलेंगे। और 147 नंबर प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा कि पुष्प का सौंदर्य किसने है बताइए। 147 नंबर प्रश्न की ओर कौन सा सही होगा 147 का। और 147 के बाद जिसने आपका ऑप्शन में इसका बी लगाया होगा इसको बिल्कुल ही सही होगा, यानी देखने वाले की दृष्टि में। उसी तरह से हम 148 को चलेंगे। और इस 148 में क्वेश्चन बोल रहा है कि अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है, क्या देखता है, तो हम लोग जानते हैं कि भक्ति और श्रद्धा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से हम 149 की ओर चलेंगे। और 149 में आप लोग का यह आंसर है कि पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द है बताइए। 139 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। 149 का सॉरी 149 का आप लोग बताइए। 149 का भाई जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा उसका बिल्कुल ही सही होगा, यानी पथ मतलब मार्ग होता है, ठीक है। अब एक बार ग्रास को पढ़ लीजिएगा। इस तरह से 150 पर यहीं पे दिख रहा होगा आप लोग का कि जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सबका श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है, कथन में से कौन सा भाव प्रकट होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा, यानी गुरु के प्रति श्रद्धा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और भाई आप लोग का भाई ये जितने भी आपको क्लास लगे तो आप लोग एक बार इसको देखिए, आप लोग पसंद आता है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब भाई जरूर कर लीजिएगा अपना भाई का, ठीक है। ये आप ही लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।